वेलकम आप भाई, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे हॉरर मूवीज़ और उनके लॉजिक की। तो कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका अभी अभी नया नया प्रमोशन हुआ होता है, वो भी दूसरे शहर में, जिसकी वजह से उन्हें एक नया घर खरीदना पड़ता है। घर बहुत ही पुराना और बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और ये घर खरीदने से पहले उनको एक बाबा बताता भी है कि यहाँ पे पहले से ही 8 बंदों का कत्ल हो चुका है, तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप यहाँ पे शिफ्ट ना हो। लेकिन नहीं, इनको कोई परवाह नहीं होती। यहाँ 8 बंदों का खून हो चुका है इस घर में और ये बड़े आराम से उसी घर में शिफ्ट हो रहे हैं। और फिर जब पूरी फैमिली उस नए घर को देखने के लिए जाती है तो फिर उसी दौरान उनके सबसे छोटे बेटे को दिखती है एक नन, जो कि इस बच्चे को हाय हेलो कर रही होती है दूर से, और इसे ही दिखती है और किसी और कोई नहीं दिखती। वो बच्चा अपने माँ बाप को बताने की कोशिश भी करता है कि अब्बू अब्बू वो देखे खिड़की में से एक आंटी मुझे हाय हेलो कर रही है, वो देखे कौन है वो। लेकिन नहीं, माँ बाप में से कोई यकीन ही नहीं करता उस पर। अब फिर सब घर के अंदर चले जाते हैं तफसील से उसे देखने के लिए। जिसे जो कमरा पसंद आ जाता है वो उसे अपना बना लेता है। लेकिन जो उनका छोटा बेटा होता है उसे मिलती है एक डॉल। अरे यार, इतनी खतरनाक डॉल मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे टच तक ना करूं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इस बच्चे को वो डॉल पसंद भी आ जाती है। अब इस डॉल की खासियत ये है कि अगर आप इसको एक कमरे में रखते हो तो अगले दिन आपको ये दूसरे कमरे में मिलेगी। और अब रात बहुत ज्यादा हो गई होती है तो सब सोने चले जाते हैं। लेकिन रात को 3 बजे हॉल से चीजों के इधर उधर होने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, चूं चूं। लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता इस चीज पे। माँ बाप को लग रहा होता है कि ये सारी हरकतें बच्चों की हैं। वो बात तो इनकी सही है, ये हरकतें बच्चों की हैं, लेकिन इनके नहीं, भूतों के। अब असल गेम शुरू होता है। अब जो सारी पैरानॉर्मल हरकतें होती हैं वो बच्चों के साथ होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे तो इजी टारगेट है ना भूतों के लिए। ऐसे ही बच्चा चलते चलते गिर जाएगा, ऐसे ही खड़े खड़े हवा में लेविटेट करना शुरू हो जाएगा, और अगर बेड पे सो रहा होगा तो कोई ना कोई आके उसकी चादर ही हटा देगा। अब ये सब देख देख के इसकी बस हो गई होती है। ये कहता है कि अगली सुबह में सारा कुछ अपनी माँ को बता दूं। लेकिन जैसे ये रात को सोने जाता है तो फिर से इसके साथ पैरानॉर्मल हरकतें शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार थोड़ा डेंजरस लेवल। जैसे ये रात को सो रहा होता है तो बिल्कुल गहरी नींद में कोई इसका गला दबाना शुरू हो जाता है और फिर छोड़ भी देता है। भूत भी कह रहा है कि मैं तेरे को तड़पा तड़पा के मारूं। जैसे ही सुबह होती है तो ये अपनी माँ के पास जाता है और अम्मी को सब कुछ बता देता है। पहले तो अम्मी को यकीन ही नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर अम्मी उसके गले के निशान को देखती है। फिर उन्हें यकीन आ जाता है कि घर में कोई और भी है। अब जो पैरानॉर्मल हरकतें होंगी वो अम्मी जी के साथ भी होंगी। और फिर जब एक रात को सब सोने जा रहे होते हैं तो अम्मी जी को बेसमेंट से चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। और फिर अम्मी जी थोड़ी सी हिम्मत करके नीचे बेसमेंट में जाने की कोशिश करती हैं, हाथ में माचिस लेके। अरे यार, कोई टॉर्च वॉर्च लेके जाओ, कोई इंसानों वाले काम किया करो। माचिस तो हवा के झोंके से ही बुझ जानी है। और फिर ये आंटी नीचे जाती है बेसमेंट के और लाइट ऑन कर देती है। पूरे बेसमेंट में सिर्फ एक बल्ब। ये तो पहले से ही इन्होंने खुद एक हॉरर सीन बना के रखा है यहाँ पे। ऐसे ही देखते देखते वो बल्ब फट जाता है और फिर आंटी करती है, हुई अम्मी अम्मी। आंटी में अभी भी बहुत हिम्मत है, वो फिर माचिस जलाती हैं। एक तीली जला के देखती हैं कि शायद कोई भूत वूत नजर आ जाए या फिर कोई इंसान हो वही दिख जाए। जैसे ही वो तीली जला के देख रही होती है तो फिर उनके पीछे से भूत आ जाता है और वो उन्हें कहता है हेलो। अब आंटी की बस हो गई होती है। उन्हें यकीन आ गया होता है कि यहाँ पे हम ही नहीं है, कोई और भी रह रहा है। अब आंटी भागते भागते जाती हैं और अपने शोहर को बताती हैं, लेकिन शोहर तो कभी यकीन ही नहीं करता। बहुत ज्यादा डर लगने की वजह से ये अपने बच्चों को लेके घर से फरार हो जाती हैं। अभी बचा आंटी का शोहर, जो कि पूरे के पूरे घर में अकेला है। एक रात वो बेटा सोच रहा होता है कि यार मैट्रिक के बाद ही मर जाना चाहिए था। तो इसको कहीं से आवाज आती है, सुनिए जी। तो ये बाहर चला जाता है और देखता है कि इसके सामने खड़ी हुई है नन। पहले तो इसको लगता है कि शायद आज मेरी बीवी ने मेकअप नहीं किया, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अरे मेरी बीवी तो बाहर गई हुई है। अब इन भाई साहब को भी यकीन आ जाता है कि घर में कोई और है पक्का। और फिर ये अंकल बुलाता है प्रीस्ट बाबे को। अब ये प्रीस्ट बाबा इनका खानदानी प्रीस्ट बाबा है। इनके खानदान के सारे मसले यही प्रीस्ट बाबा हल करता आया है। ये प्रीस्ट बाबा घर के अंदर आते ही समझ जाता है कि यहाँ पे सीन किया है, और फिर वो उस अंकल को बता देता है कि बेटा आज से 25 साल पहले मैंने एक शरबत बनाया था। अगर वो शरबत हम इस नन के मुंह पे मार दें तो फिर ये नन खत्म हो जाएगी। बाबा जैसे ही वापसी अपने चर्च जाने वाला होता है तो फिर उसे वो अंकल एक गुड़िया भी दे देता है, जो उन्हें पहले घर से मिली थी अपने। उस डॉल की मनुष्यत की वजह से वो गाड़ी अपना कंट्रोल खो बैठती है और लुढ़क के रोड के दूसरी साइड पे जाके गिरती है। बाबा खत्म। यहाँ इंटरमिशन आ जाता है। कुछ दिनों बाद उस अंकल को पता लगता है कि जो उनका खानदानी बाबा था ना, वो खत्म हो गया है। और फिर वो अकेले ही चर्च को निकल पड़ता है वो शरबत ढूंढने के लिए, ताकि वो उस नन को मार सके। जैसे ही वो चर्च के बाहर पहुंचता है तो उसके पीछे पीछे नन भी पहुंच जाती है। वो उसे कह रही होती है कि है मुझे मारने की तैयारियां चल रही हैं और मैं पीछे पीछे आऊं भी ना, ऐसे थोड़ी होता है। अब अंकल और नन दोनों अपना फुल जोर लगाते हैं। अब बाबे को भागते भागते गलती से वो शरबत मिल भी जाता है, लेकिन उसी के पीछे वो नन भी आ जाती है अपनी खानदानी बंदूक लेके। इनके पास खानदानी बाबा था और नन के पास खानदानी बंदूक है। नन उससे थोड़ी थोड़ी धमकियां दे रही होती है कि बेटा तुमने बड़ी गलती की है मेरे घर में आके। इसी दौरान वो अंकल वो शीशी खोल देता है और नन के मुंह पे शरबत मार देता है। नन खत्म। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे आके स्टोरी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता। वो याद है जब प्रीस्ट बाबे का एक्सीडेंट हुआ था और वो मर गया था, उसकी गाड़ी में एक डॉल भी थी। तो वो डॉल किसी पागल इंसान ने उठा ली थी। अब इसका मतलब ये है कि यही सारे सीन उसके साथ होंगे। अब ये सारे सीन उसके साथ कैसे और किस तरह होंगे, ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 2। यहाँ पे आके कहानी खत्म होती है।
तो चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, इससे यूट्यूब हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक रिकमेंड करेगा। बाय बाय।